रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी एशिया के खिलाफ एक ऐसी रणनीति तैयार की जिसने नेटो और यूरोपीय यूनियन की चिंता बढ़ा दी। दावा है कि क्रेमलिन अब सीधे युद्ध के बजाय हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए यूरोप की एकता को निशाना बनाना चाहता है, जिसमें प्रोपेगेंडा, साइबर हमले, राजनीतिक ध्रुवीकरण, तनाव भी हो सकते हैं, जिससे पश्चिमी देशों के बीच अविश्वास पैदा किया जा सके। यानी कोशिश यह है कि बिना मिसाइल दागे, बिना सीमा पार किए यूरोप की सामूहिक एकता को अंदर से कमजोर किया जाए। आखिर पुतिन के इस चक्रव्यूह की पीछे की पूरी रणनीति क्या है, चलिए जानते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसी बारूदी बिसात बिछा दी है जिसका मकसद दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन यानी नेटो और यूरोपियन यूनियन को अंदर से खोखला करना है। पुतिन की सेना अब सिर्फ आमने सामने की जंग नहीं लड़ेगी, बल्कि एक ऐसी गुप्त रणनीति तैयार की गई है जो बिना गोली चलाए पश्चिमी देशों की कमर तोड़ कर रख दे। पुतिन का वो सीक्रेट मास्टर प्लान जो नेटो और ईयू में बगावत और फूट के बीज बोने वाला है। इस खुलासे के बाद अमेरिका से लेकर यूरोप तक की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। एक ऐसा सीक्रेट प्लान लीक हुआ है जिसने नेटो के जनरल्स के माथे पर पसीना ला दिया है। दिसंबर 2025 कड़ाके की ठंड के बीच क्रेमलिन की बंद दीवारों के पीछे एक बेहद गुप्त बैठक हुई। दुनिया को लग रहा था कि रूस सिर्फ यूक्रेन में उलझा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने पश्चिमी देशों की धड़कन बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट में उन खुफिया अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया जिन्हें पुतिन की इस खौफनाक मीटिंग की भनक लग गई थी। जानकारी के मुताबिक पुतिन ने अपनी खुफिया एजेंसियों और सेना को टारगेट कर दिया। नेटो और ईयू को अंदर से तोड़ दो। इस महाविनाशकारी योजना के दो अहम हिस्से हैं। पहला, नेटो की एकजुटता और उसकी सामूहिक रक्षा की नीति की अग्नि परीक्षा लेना, और दूसरा, मोल्दोवा नाम के देश में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता का ऐसा तूफान लाना जिससे पूरा यूरोप कांप उठे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को डर है कि इसी साल रूस अपने इस खतरनाक मंसूबे को अंजाम देना शुरू कर देगा। अब सवाल ये है कि आखिर मोल्दोवा ही क्यों? 24 लाख की आबादी वाला ये छोटा सा देश पुतिन के इतने बड़े प्लान की धुरी कैसे बन गया? पश्चिमी खुफिया अधिकारियों की माने तो सीधे नेटो से युद्ध किए बिना पूरे यूरोप में तबाही और अस्थिरता फैलाने के लिए मोल्दोवा रूस की सबसे बड़ी और अहम कड़ी है। सच तो ये कि यूक्रेन पर कब्जा अगर पुतिन की पहली प्राथमिकता है, तो मोल्दोवा पर कंट्रोल करना उनकी दूसरी सबसे बड़ी चाहत। दरअसल मोल्दोवा एक तरफ यूक्रेन और दूसरी तरफ नेटो सदस्य रोमानिया के बीच सैंडविच की तरह फंसा हुआ है। पुतिन का इरादा दक्षिण यूक्रेन को रौंदते हुए अपने कब्जे वाले इलाके से सीधा मोल्दोवा तक एक जमीनी कॉरिडोर बनाने का है। पुतिन के लिए ये काम इसलिए भी आसान है क्योंकि मोल्दोवा के अलगावादी इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी सेना पहले से ही कुंडली मारकर बैठी है।
सालों से तैनात रूसी फौजों के बूथ की आहट मोल्दोवा की राजधानी किशिनाव के बेहद करीब तक सुनाई देती है। अगर आपको लग रहा है कि पुतिन सिर्फ भविष्य की रणनीति बना रखे हैं तो आप गलत है। असल में मोल्दोवा पर पुतिन के खामोश और विध्वंसक प्रहार शुरू हो गए हैं। ये प्रहार मिसाइलों से नहीं बल्कि हाइब्रिड वॉरफेयर से किए जा रहे हैं। मार्च के महीने में यूक्रेन के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर रूस ने ऐसा अचूक प्रहार किया जिसका सीधा असर मोल्दोवा पर पड़ा। इस हमले के बाद डिनिस्टर नदी में तेल फैल गया, जिससे मोल्दोवा की तीसरे सबसे बड़े शहर की प्यास बुझाने वाली पानी की सप्लाई ठप हो गई। इसके बाद रूस ने पश्चिमी यूक्रेन की हाई वोल्टेज बिजली लाइनों को अपने खतरनाक ड्रोन्स का निशाना बनाया। ये वो लाइनें थी जो मोल्दोवा को रोशन करती थी। एक झटके में पुतिन ने मोल्दोवा की रगों में दौड़ने वाली बिजली काट दी। पुतिन की इस खौफनाक रणनीति को देखकर जर्मनी के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कार्स्टन ब्रॉयर भी सन्न रह गए। उनका कहना है कि यूरोप की पूर्वी सीमा पर ऐसे हाइब्रिड हमले अब कोई अपवाद नहीं बल्कि रोज की बात बन चुकी है। बुनियादी ढांचे को पंगु बनाकर रूसी सेना युद्ध की घोषणा किए ही तबाही मचा रखा है। पुतिन का अंतिम और सबसे बड़ा शिकार मोल्दोवा नहीं बल्कि नेटो का वो गुरूर है जो उसे एक रखता है। रूस की इस गुप्त चाल से पूरा यूरोप दहशत में है। पोलैंड और बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया खौफ के साए में जी रहे हैं। उन्होंने युद्ध स्तर पर अपने बांधों, बिजली घरों और टैक्स और गैस नेटवर्क्स की सुरक्षा बढ़ा दी है। इन देशों को सबसे बड़ा खौफ है कि पुतिन के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का आशंका है कि रूस जानबूझकर यूक्रेन में बने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके नेटो देशों के बुनियादी ढांचों पर हमला करवा सकता है। बाल्टिक देशों की खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि पुतिन का मकसद सिर्फ इमारतें या पुल तोड़ना नहीं, उनका असली लक्ष्य है नेटो के अंदर राजनीतिक भ्रम का जहर घोलना। जरा सोचिए, अगर हमलावर का पता ही ना चले तो क्या होगा।
अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच इसी बात पर भयंकर बहस छिड़ जाएगी कि आखिर हमले के पीछे कौन है और क्या ऐसे अज्ञात हमले के बाद के खिलाफ नेटो को सामूहिक रूप से पलटवार करना चाहिए। यही पुतिन का असली मास्टर स्ट्रोक है। वो नेटो से सीधी जंग लड़े बिना उनके बीच मतभेद और अविश्वास की ऐसी खाई खोदना चाहते हैं जिससे नेटो ताश के पत्तों की तरह खुद ब खुद ढह जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।